चलो ध्यान देना। हाँ, लिख लिया आपने भैया हीरा डायमंड में कितनी होगी प्रकाश चाल? 1.23 गुणित 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड, या यहाँ पर कई बार आता है 1.24 गुणित 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं लेना है ना भैया। देखना प्रकाश की चाल, मेरी आवाज अटक तो नहीं रही है, मेरा वीडियो अटक तो नहीं रहा, बता जरा। हाँ बढ़िया, सही आ रहा है ना, ठीक बढ़िया ना। अच्छा बताना जरा मुझे, हीरा में प्रकाश से चाल कितनी होगी? 1.23 गुणित 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हाँ अब ध्यान देना, प्यार से ध्यान दो जरा सब लोग ना, बहुत प्यारी प्यारी चीज है, एक नंबर चीज है ना। चलो ध्यान देना। तो भैया प्यार से समझना, बहुत अच्छी चीज लिखवा रहा हूँ, ठीक है। इतनी मस्त चीज है कि डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है, ठीक है ना। हाँ तो भैया देखो, प्रकाश क्या है, ये किसी न किसी ने बताया होगा। प्रकाश तरंग है या कण है या दोनों है? प्रकाश क्या है? हाँ प्रकृति भी दोनों है, दोनों कण के रूप में भी और हाँ, तरंग के रूप में। प्रकाश दोनों है। प्रकाश क्या है? कण भी है और तरंग भी है, ध्यान रखना, प्रकाश दोनों है। अब सुनो, सबसे पहले किसी न किसी वैज्ञानिक ने बताया होगा, हाँ कि नहीं? तो भैया सबसे पहले अपने न्यूटन भैया आए, सबसे पहले न्यूटन भैया आए, उन्होंने बताया भैया प्रकाश क्या है? कणों से मिलकर बना है। प्रकाश क्या है? कणों से मिलकर बना है। और देखना, प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया है? ध्यान देना, लिख लो इसको। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया है? तो आप क्या बोलोगे? न्यूटन ने दिया है। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया है? न्यूटन ने। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया है? न्यूटन ने दिया है मेरे दोस्त, ठीक है। अब देखना, प्रकाश के इन्हीं कणों को, देखना प्रकाश के इन्हीं कणों को आइंस्टीन ने क्या कहा है? आइंस्टीन ने फोटोन कहा है। प्रकाश के इन्हीं कणों को आइंस्टीन ने क्या कहा है? फोटोन कहा है, ठीक है। प्रोटोन ना, फोटोन, ठीक है, ध्यान रखना। आइंस्टीन के इन्हीं कणों को भैया आइंस्टीन के, जैसे कि न्यूटन ने दिया भैया, क्या दिया न्यूटन ने दिया है प्रकाश का कणिका सिद्धांत दिया है। और इसी कण को भैया कई लोगों ने क्या कहा है? आइंस्टीन ने क्या कहा है? फोटोन कहा है, ठीक है। हाँ, और भैया उसी प्रकार एक अपना प्लांक आया था, प्लांक, प्लांक ने क्या कहा है? क्वांटम कहा है। उन्हीं कणों को प्लांक ने क्या कहा है? क्वांटम, ठीक है। उन्हीं कणों को प्लांक ने क्या कहा है? क्वांटम कहा है, ठीक है। समझ में आई मेरे भाई? आई समझ में? हाँ आई भैया आई। हाँ ठीक है। अच्छा है क्या मदन साहू हो गया और बीरेन हो गया, आप वीडियो कौन चालू करे बेटा? है क्या हो गया तुमको यार? देखो, तुमसे ज्यादा मेहनत मैंने कर रहा हूँ अभी, ठीक है। समथिंग 6:30 बजे से खड़े खड़े पढ़ाना 10:30 बजे तक, हाँ बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो आप समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए इतना आया। तो भैया देखना, अब इसने तो बताया, न्यूटन ने बता दिया भैया अपने क्या? प्रकाश कणिका सिद्धांत। लेकिन इसके बाद एक और वैज्ञानिक आया, कौन वैज्ञानिक आया है? प्रकाश का तरंग सिद्धांत। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया है? हाइगन। देखो जरा,
प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया भैया? हाइगन ने दिया है। ठीक है, हाइगन भी आता है, हाइगन भी आता है। ठीक है, ध्यान रखना, इंग्लिश में हाइगन पढ़ते हैं और हिंदी में हाइगन पढ़ेंगे। ठीक है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया है? तो आप बताना भैया, हाइगन और या हाइगन ने। ठीक है, हाँ लिख लीजिए। अब क्या हुआ भैया? अब तो दिक्कत होगी दोस्त। न्यूटन बाबा क्या थे? उस जमाने के फेमस वैज्ञानिक थे। हाउ कि नहीं हाउ? न्यूटन भैया क्या थे? उस जमाने के फेमस वैज्ञानिक थे। तो भैया अब न्यूटन के सपोर्टर क्या बोलने लगे? न्यूटन सही है, न्यूटन सही है। ठीक है, हाइगन के सपोर्टर क्या बोलने लगे? हाइगन फेमस नहीं था, हाइगन फेमस नहीं था। सुनो, जो अपना भैया हाइगन था ना, हाइगन फेमस नहीं था। तो भैया एक और वैज्ञानिक आए, तो उसके सिद्धांत को मतलब कि प्रूव करने के लिए कौन वैज्ञानिक आए? यंग। ध्यान देना, यंग वैज्ञानिक आए, यंग वैज्ञानिक आए। यंग ने कौन सा सिद्धांत दिया फिर? यंग ने एक प्रयोग किया, देखो जरा, यंग ने एक प्रयोग किया। यंग का दो छिद्र, यंग का दो छिद्र प्रयोग, यंग का दो छिद्र प्रयोग में क्या देखा है यंग ने? बताओ, यंग ने क्या देखा भैया? प्रकाश तरंग से मिलकर बनी है ना। ठीक है, प्रकाश क्या है? तरंग से मिलकर बनी है। प्रकाश क्या है? तरंग से मिलकर बनी है। ठीक है, समझ में आया क्या? अब देखो, यहाँ तो होने लगा हंगामा, बहुत भयानक। ठीक है, न्यूटन ने क्या बोला? न्यूटन ने बोला भैया प्रकाश कणों से मिलकर बना है। उसके बाद कौन आ गया अपने निकल कर? हाइगन, वो हाइगन आ गया, हाइगन आ गया या हाइगन आ गया? हाइगन आ गया ना। अब भैया हाइगन ने बोल दिया प्रकाश क्या है? प्रकाश किससे मिलकर बना है? तरंगों से मिलकर बना है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया है? हाइगन ने दिया है। हाँ, हाइजन या हाइगन। ठीक है, हाइजन आप इंग्लिश में बोलते हो और हाइगन आप हिंदी में बोलते हो। ठीक है, हाँ। अब भैया हाइगन जो था भैया, मतलब क्या, ज्यादा फेमस नहीं था, ज्यादा फेमस नहीं था ये। ठीक है, ज्यादा फेमस नहीं था। तो क्या हुआ मेरे भैया, अब इसका सपोर्ट करने के लिए कौन आया? यंग आया, वैज्ञानिक है। यंग ने भैया एक प्रयोग किया। कौन सा प्रयोग किया है? यंग का दो छिद्र, यंग का दो छिद्र प्रयोग में यंग ने देखा कि भैया प्रकाश तरंग से मिलकर बनी है। प्रकाश तरंग से मिलकर बनी है। ठीक है, और अभी एक सर बता रहे हैं हमको कि जो क्या अपना कौन सा राजकुमार है फांसी लगा के? सुशांत सिंह मरा है ना। तो सुशांत सिंह भैया जो था ना, उसके 50 सपनों में से एक सपनों था ये, कि वो प्रयोग करे कि भैया प्रकाश तरंगों से मिलकर बना है। ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत का भैया एक सपना था, 50 सपनों में से एक सपना था कि भैया वह अपने हाथों से क्या ये प्रयोग करे। कौन सा प्रयोग करे? कि भैया यंग का द्विछिद्र प्रयोग करे, मतलब कि वो खुद देखे कि भैया प्रकाश तरंगों से मिलकर बना है। ठीक है, अब देखो इतना बता दिया आपको मैंने ना। अब देखना जरा भैया, देखना प्यार से देखना। अब इनके बीच में होने लगा लड़ाई, किनके बीच में? अपना हो गया कौन? न्यूटन भैया, न्यूटन के सपोर्टर बोलने लगे प्रकाश जो है कणों से मिलकर बना है ना। और भैया ये अपने हाइजन हो गया और यंग, यंग एक फेमस था, इसके सपोर्टर बोल रहा है तरंगों से मिलकर बना है। अब इसके बाद एक और वैज्ञानिक आएगा, अब इसके बाद एक और वैज्ञानिक आएगा दोस्त। कौन सा? डी ब्रोगली। लिख लो जरा, डी ब्रोगली ने बोला भैया तुम लड़ो मत, अरे तुम ठंड रखो। डी ब्रोगली ने बोला तुम लड़ो मत। उसने क्या बोला भैया, प्रकाश ना कण और तरंग दोनों से मिलकर बना है। प्रकाश क्या कण भी है और तरंग भी है। ठीक है, हाँ। वो तो भैया डी ब्रोगली ने कौन सा दिया है?
प्रकाश की दोहरी प्रकृति बताई। किसने बताई है? डी ब्रोगली ने प्रकाश की दोहरी प्रकृति बताई है ना। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। क्यों राजू, ये मोहन सिंह तुमको मार के बोलेगा क्या? लैम्डा बराबर है ये हमारा भैया एमसी। ठीक है, वो ऐसा खड़ा है, ऐसा लग रहा है तुमको मार के मारेगा पीछे से। ठीक है ना भैया भैया ना? दो ही कुर्सी है, कुर्सी दो है भैया, वो खड़ा है। ठीक ठीक, बढ़िया बढ़िया, ठीक ठीक, कोई बात नहीं ना। आप देखना, इतनी बात समझ में आई क्या? आप देखो भैया, अगर सुनना, अगर प्रकाश नहीं होता, अगर प्रकाश नहीं होता मेरे दोस्त, तो आप मुझे जो देख रहे हो, सुनना, कहीं ना कहीं से प्रकाश मेरे पास मेरे चेहरे में आ रहा है, तो आप मुझे देख पा रहे हो। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपके चेहरे में प्रकाश जा रहा है, तो आपको मैं देख पा रहा हूँ। बिना प्रकाश के आप किसी को देख नहीं पाओगे। ठीक है, बिना प्रकाश के आप किसी को नहीं देख पाओगे मेरे भाई। समझ में आया? ठीक है, अब इसमें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत अच्छी चीज है। प्रकाश का परावर्तन तो पढ़े होंगे। अरे परावर्तन, हर चीज में परावर्तन होता है। ठीक है, जो चीज दिख रही है ना, वो चीज अपने आप में परावर्तन कर रही है भाई। समझ रहे हो? जो चीज दिख रही है वो अपने आप में परावर्तन करती है। जैसे कि मैं आपको देख रहा हूँ, आपको मैं देख पा रहा हूँ, तो मेरे भाई कहीं ना कहीं तो परावर्तन हो रहा है। कहीं ना कहीं लाइट आ रहा है, लाइट मेरे इसमें पड़ रहा है, तो आपको दिख रहा है, हाँ कि नहीं? हाँ, सुनना, अब प्यार से सुनना, प्यार से, प्यार वाली बात है, अच्छी वाली बात है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा था, मुझे दर्पण और कांच में क्या फर्क है? दर्पण दर्पण और कांच में क्या फर्क है? दर्पण में तो होता है, कांच में आर पार देख सकते हैं, दर्पण में आर पार नहीं देख सकते। बहुत सही, दर्पण में जो है वो परिवर्तन होता है, बहुत सही, बस देखो, कांच में वो सुनना सुनना, एक बार सुनो मेरी बात। हाँ, जो वीरेंद्र ने बोला है वो बहुत सही आंसर है ना। ठीक है, शाबाश वीरेंद्र, है ना? अब सुनना, सुनना, हाँ, प्यार सुनो। जो भैया अपना है ना, अच्छा ज्यादा मत हंसना, ठीक, सही बोल दिया आप, ज्यादा मत हंसना। ठीक है, सही बोला है ना? ठीक है, क्या है दर्पण कांच में? दर्पण भैया हम आर पार नहीं देख सकते, दर्पण में हम आर पार नहीं देख सकते, लेकिन ठीक है, कांच में हम आर पार देख सकते हैं। जैसे एक कांच लिया आपने ना, कांच में भैया एक पीछे साइड में आपने भैया सिल्वर नाइट्रेट, लिख लो जरा इसको, कांच में आपने पीछे साइड में सिल्वर नाइट्रेट की परत पोत दिए हो। सुनो, दर्पण बन जाएगा। हाँ, दर्पण बन जाएगा, शाबाश, बहुत सही अविनाश, सही जा रहे हो आप ना। अगर आपने अगर आपने भी कांच में एक साइड में सिल्वर नाइट्रेट की परत पोत दी हो ना, तो भैया सिल्वर नाइट्रेट में सूत्र क्या होगा, बोले जरा? AgNO3। बहुत सही, AgNO3, लिखो जरा, AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? AgNO3, लिख लिए। और एक और चीज लिख लो, जो भैया बहुत काम की चीज है, जो हम बोर्ड देने जाते हैं ना, तो भैया वो इंक लगाते हैं, क्या अपनी छिंगली में इंक लगाते हैं, वह कौन सी इंक होती है? सिल्वर नाइट्रेट की होती है। कौन सी इंक होगी? सिल्वर नाइट्रेट की। समझ में आया क्या? जब हम बोर्ड देने जाते हैं, ये बोटिंग जो इंक होती है, जो वो अपनी छिलनी में लगाते हैं कि भैया यह व्यक्ति दोबारा ना जाए वोट डालने के लिए, यह व्यक्ति दोबारा ना जाए वोट डालने के लिए, इसलिए उसकी छिलनी में एक वो इंक लगाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सिल्वर नाइट्रेट। क्या कहेंगे? सिल्वर नाइट्रेट। समझ में आया? बहुत प्यारी प्यारी चीज बताऊंगा आज ना। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक? हाँ, ध्यान रखना। अब भैया सुनो,
अब आपको क्या दिखा तो नहीं सकता मैं, है ना, फिर भी बता सकता हूँ। एक दर्पण है भैया, दर्पण में एक अभिलंब होता है, ठीक है, एक खड़ा से रहता है अभिलंब, ठीक है, दर्पण में एक अभिलंब होता है, ठीक है, और भैया उसमें तो जो किरण आती है उसको हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। दर्पण जो किरण आ रही है उसको क्या कहेंगे हम, आपतित किरण कहेंगे, और दर्पण से जो परावर्तन हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, परावर्तित किरण, ठीक है। हाँ, दर्पण में जो किरण आ रही है उसे हम कहेंगे आपतित किरण, और जो परावर्तित हो रही है उसको बोलेंगे हम क्या, परावर्तित किरण। अब देखना, अभिलंब लिखो जरा, अभिलंब और आपतित किरण के बीच कोण आई बनता है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच कोण आई बनता है, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच कोण आर बनता है, ठीक है भैया। सुनो, एक मोस्ट इंपोर्टेंट, आप देखो, अब जो कोण बन रहा है ना, जो भैया आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है हम उसे आपतन कोण कहते हैं, हम उसे आपतन कोण कहते हैं। सुन पाए हो, अभिलंब और मेरे भाई आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। या जो आपतन कोण होता है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है, ध्यान रख लो। आपतन जो कोण होता है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है, इतनी बात ध्यान रख लो मेरी, रख ली ध्यान, है ना, रख ली ना, बढ़िया। चलो जी, हाँ, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, चलो ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखो जरा, पहला क्वेश्चन आया आपका, क्वेश्चन लिखो सब लोग। पहला क्वेश्चन कैसा आएगा, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा कैसा आएगा, देखो जरा। यदि आपतित किरण अभिलंब के साथ, यदि आपतित किरण अभिलंब के साथ 65 अंश का कोण बनाती है, यदि आपतित किरण अभिलंब के साथ 65 अंश का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण क्या होगा, 65 होगा, शाबाश, है ना। तो परावर्तन कोण क्या होगा, ठीक है, ध्यान सुनना, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं मेरे दोस्त, ना, ठीक है, लिख लिए, हाँ लिख लिए ना। देखो यार, जो परावर्तन कोण होगा वही तो भैया, क्या आपतन कोण, जो आपतन कोण होगा वही तो आपका परावर्तन कोण होगा, तो 65 दिया ना चिंटू उसमें, तो 65 होगा, ठीक है। हाँ, आज समझ में क्या, हाँ। दूसरा क्वेश्चन लिखना, यदि आपतित किरण दर्पण के साथ, देखो जरा, यदि आपतित किरण दर्पण के साथ 65 अंश का कोण बनाती है, 65 अंश का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण क्या होगा, तो परावर्तन कोण क्या होगा, भैया 130, गलत, देखिए सवाल क्या लिख लिया ना आपने, यदि, फिर से सवाल लिखो जरा, प्यार से समझना, यदि आपतित किरण दर्पण के साथ 65 अंश का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण क्या होगा। मैं इसको कल बोर्ड में समझा दूंगा, याद है तो ठीक है, लेकिन आप अभी, ठीक है, सुनना,
भैया 65 कह रहा है मोहन। गलत आंसर मोहन सिंह, गलत आंसर। सवाल ध्यान से तो पढ़ लो भैया भैया, पूछे भैया गया 32 आपसे, भाई साहब आपसे पूछा के गया है सवाल में, सुनना। भैया 32.5 आएगा। शाबाश मेरे दोस्त, 25 सही आंसर है। सुनना, जो अभिलंब होता है ना दोस्त, वो हमेशा 90 अंश में होता है दर्पण में, हाँ कि नहीं? जो हाँ अभिलंब मानते हैं वो 90 अंश में होता है, ठीक है। और भैया जो आपतित किरण है वो कितना दर्पण के साथ कितना कोण बना रही है? 65 अंश। तो कुछ नहीं करना आपको भैया, 90 में से 65 घटा दोगे तो आपको क्या निकल जाएगा? परावर्तन निकल जाएगा, ठीक है। क्या निकल जाएगा? परावर्तन कोण निकल जाएगा। समझ में आया क्या? हाँ आए ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? बढ़िया। 90 में से 65 घटाओगे तो 25 आपका आंसर आ जाएगा ना, ठीक है। दर्पण आया, तब भी बताओ। हाँ अब लिखना, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका, परावर्तित किरण। हाँ अगला क्वेश्चन लिखना भाई। लिखेंगे? अगला क्वेश्चन है, यदि दर्पण थीटा कोण से घुमाया जाता है, यदि दर्पण थीटा कोण से घुमाया जाता है, यदि दर्पण थीटा कोण से घुमाया जाता है तो आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच कितना कोण बनेगा? आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच कितना कोण बनेगा? थीटा भैया। थीटा। बहुत सही, शाबाश मेरे दोस्त, शाबाश, है ना? ध्यान रखना कितना बनेगा? 2 थीटा ना? हाँ, यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है तो आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच कितना कोण बनाएगी? 2 थीटा। इसको रट लेना भाई, हाँ ठीक है चिंटू, ये डायरेक्ट ही पूछा जाता है आपसे ना। एक और अगला क्वेश्चन फिर लिखो, यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है, यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण कितने थीटा घूमेगी? तो परावर्तित किरण कितने थीटा घूमेगी? 2 थीटा। 2 थीटा, ठीक है। कितने थीटा घूमेगी? 2 थीटा ना, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ बढ़िया है, शाबाश ना। तो ये आज आपने पढ़ लिया आज, है ना। अब कुछ जीके के 10 सवाल, 10 नहीं 15 हो जाए, कितना है, ठीक है। लिख लिए ना? अरे सब लोगों सवाल लिखे नहीं लिखे हो? हाँ भैया। हाँ लिखना बेटा, है ना अच्छे से, ये आपके पेपर में डायरेक्ट पूछा जाएगा, हाँ ठीक है। तो मैं अगला सवाल पूछता हूँ आपसे, जीके के 10 सवाल। पहला सवाल है, पहला सवाल, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि भैया सबसे पहला नगर था, खोजा गया प्रथम स्थल था भैया। बहुत सही, खोजा गया पहला स्थल। सिंधु सभ्यता को भैया हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि हड़प्पा को सबसे पहले खोजा गया स्थल था, ठीक है। हड़प्पा कब खोजा गया है? 1921, दयाराम साहनी रावी नदी किनारे। हाँ बहुत सही, 1921 दयाराम साहनी रावी नदी किनारे, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ बहुत सही मेरे भाई। काशी की बनी ईंट गाड़ी मिली यहाँ से, क्या मिली है? हड़प्पा से काशी की बनी ईंट गाड़ी मिली है, ठीक है, बढ़िया। दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, दूसरा सवाल, अशोक के पिताजी का नाम क्या था? बिंदुसार। बिंदुसार। बिंदुसार बेटा ना। अशोक के पिता का नाम जो क्वेश्चन आते हैं, अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार, लिख लिए, ठीक है।
इसको नहीं पता होगा ना तो लिखना है ना। तीसरा क्वेश्चन आया आपका कि भैया तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। तीनों सेना और शॉर्ट में क्या लिखोगे? शॉर्ट में लिखना तीनों सेनाओं कौन होगा? राष्ट्रपति। ठीक है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 35 वर्ष। 35 मतलब 35 वर्ष है ना। ठीक है, बढ़िया। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है? अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 लिखिएगा इसको, अनुच्छेद 52 है ना। ठीक है। राष्ट्रपति किसी की भैया किसी को मतलब कि उसके पास शक्ति रहती है, जैसे कि किसी अपराधी को फांसी लग रही है तो उसकी फांसी को रोक सकता है राष्ट्रपति। यह किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 72। हाँ, अनुच्छेद 72 7(2). अरे जिसको फांसी लगती है ना वो क्या बोलता है भैया? 7(2) मेरा। हाँ कि नहीं? 72 में क्या है? 7(2) है कि नहीं है? ठीक है, ध्यान रखना। हाँ ठीक है, बढ़िया, शाबाश। हाँ, अगला क्वेश्चन आया आपका। अगला क्वेश्चन आया भैया कि अपना मैं लूशन उठा लेता हूँ तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछता हूँ ना। लूशन कहाँ रखूँ? हाँ, जैसे तुमको फांसी दो। ठीक है। अरे तरीका पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम आज से मतलब कि आज से तो पढ़ रहे हैं ना, और अब से हम सब पढ़ेंगे, चारों सब्जेक्ट। क्या पढ़ेंगे? साइंस भी पढ़ेंगे, जीके भी पढ़ेंगे, रीजनिंग भी पढ़ेंगे, और सब तो हो गए ना। ठीक है। हाँ चलो जी, बताना मुझे पीयूष ग्रंथि। अरे तो जीके का नहीं होगा ना। पीयूष ग्रंथि मनुष्य के किस अंग में पाई जाती है? मस्तिष्क। मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है। अच्छा बताओ, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को मास्टर का राजा किसे कहते हैं? मास्टर अपना मस्तिष्क कहा जाता है। ध्यान रखना, ऐसे कुछ है मास्टर राजा या कुछ है, ऐसा कुछ है उसमें मास्टर राजा करके मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। चलो जी, बताना जरा मुझे। और जगह जीके में पूछ रहा हूं मैं आपको कि भैया आप मुझे बताइए कि हाँ, अच्छा बताओ जरा मुझे, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक। अमरकंटक, बढ़िया ना। अच्छा, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। अरे मध्य प्रदेश की नर्मदा जी है बेटा, है ना। नर्मदा कितने लंबाई है वहां पर मध्य प्रदेश में? 1077 है। 1077 मध्य प्रदेश में लंबाई है। और भैया सुनो, आप लोग सभी भैया जेल पहरी का फॉर्म डाल देना। ठीक है। हाँ, आपका आर्मी सिलेक्शन तो होगा इतना पक्का। ठीक है, फिर फॉर्म डाल देना ना। ठीक है। जेल फेरी, एमपी जेल फेरी की वैकेंसी आई है ना। ठीक है। 51 पोस्ट क्या डालेंगे? तुझे कितना चाहिए रे? हाँ, तुझे कितना चाहिए? ये कोई चाहिए भैया? फिर एक है, एक तुझे एक पोस्ट चाहिए, और कितनी सारी पोस्ट हैं? अरे पॉजिटिव थिंकिंग, यही तो है मेरे दोस्त। पॉजिटिव रहोगे तो मेरा भाई हमेशा ही आगे बढ़ते रहोगे, इतना पक्का है। ठीक है भाई, अपने इसमें इतनी दम है दोस्त, आपकी इतनी दम है कि आप 300 में से 10 लड़के निकल के आए कि नहीं आए? ग्राउंड में आए कि नहीं आए? 300-400 में से 10 लड़के निकल के आए कि नहीं आए? हाँ, तो भाई आप कुछ भी कर सकते हो यार। ठीक है, फालतू में क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं ना। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखना। ठीक है, ध्यान रखना। बुरा नहीं मानना, मेरा जैसा है मैं ऐसे बोलता हूँ। ठीक है, मजाक नहीं भाई, सही बात है। हाँ, सही बात है। सही है भैया, सही है। अच्छा जी, गुल्लू कौन आया? जूट उत्पादन में सर्वाधिक राज्य कौन सा है?
पश्चिम उत्तर प्रदेश। बंगाल। उत्तर प्रदेश। अरे उत्तर प्रदेश। देश में झूठ उत्तर प्रदेश नहीं है भैया, झूठ पश्चिम बंगाल है यार, लिख लो इसको। ये क्वेश्चन आता है, झूठ उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है? पश्चिम बंगाल करता है, ठीक है। चावल भी पश्चिम दूध। बंगाल है, हाँ ठीक है, चावल भी पश्चिम बंगाल है, झूठ भी पश्चिम बंगाल है, ध्यान रखना। हाँ भाई मेरी बातों का बुरा मत मानना आप लोग, है ना, ठीक है, तो दिल मत लेना, वैसे एक कान से सुनना और एक कान से निकाल लेना, लेकिन जो मैं काम अरे की बात बोलता हूँ उसको अच्छे से, हाँ बढ़िया बढ़िया, शाबाश, बहुत सही। मैं जो काम की बात बोलता हूँ, हाँ, अरे बहुत बढ़िया यार, ये दूरबीन, ये आपका सोहन, आप दोनों ना एक ही मोबाइल से पढ़ लिया करो ना यार, ठीक है, तो क्या है डाटा हाँ भी भैया। और क्या है अच्छे से पढ़ाई भी हो जाएगी ना, ठीक है। हाँ अब सुनना। अच्छा हमने आपसे पूछे भैया कि अगला क्वेश्चन आया आपका, ये भैया भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। गंगा नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 25 है। 25 किलोमीटर है। शॉर्ट में लिखते हुए चलना, नहीं पता होगा ना, लिखते चलना। आखिर भैया गंगा नदी की लंबाई आपके पास 25 नहीं आई, तो आप भैया 2500 ऑप्शन में है, तो आप 2500 लगाओगे नहीं लगाओगे? लगाएंगे भैया। हाँ ठीक है बढ़िया। गंगा नदी के तट पर बसा हुआ शहर सबसे बड़ा कौन सा है? कानपुर। कानपुर है, ध्यान रखना। पटना किस नदी के संगम में बसा हुआ शहर है? गंगा और सोन नदी। गंगा और सोन नदी। अच्छा भैया मकर रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी, बढ़िया लिख लेना, आपने कल भी लिखे हो, रिवीजन करवा रहा हूं मैं आपका, ठीक है। अच्छा जी आप मुझे बताना, धान का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? छत्तीसगढ़। 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 धान का कटोरा छत्तीसगढ़ कहते हैं, ठीक है। और भैया भारत का प्रथम नागरिक, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी बढ़िया, है ना, सही आ रहे हो आप लोग। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करता है, ठीक है। अच्छा जी आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1935। 1 जुलाई 1935। 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल भैया 1935, ठीक है, 1 या अप्रैल भैया। 1935। और मैंने बोला एसबीआई की स्थापना कब हुई है? 1 जुलाई 1955। 1 जुलाई 1955, ठीक है, 1 जुलाई 1955। एसबीआई क्या मतलब कि भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को। आरबीआई। आरबीआई के मुख्यालय कहाँ पर है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मुंबई में। मुंबई में, ठीक है बढ़िया। अच्छा भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहते हैं? मुंबई। मुंबई को। हाँ भारत की आर्थिक राजधानी क्या होगी? मुंबई होगी, ठीक है, बढ़िया। अच्छा जी भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? मुंबई। मुंबई को। मुंबई, है ना, ध्यान रखना। क्या है? इंडिया गेट कहाँ पर है? दिल्ली। इंडिया गेट कहाँ पर है? दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? मुंबई। मुंबई में है, ठीक है। बीबी का मकबरा कहाँ पर है? औरंगाबाद कहाँ पर आता है? महाराष्ट्र में, औरंगजेब ने बनवाया था, ठीक है। बीबी का मकबरा भाई ताजमहल की सेम कॉपी है, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ अच्छा जी बताना मुझे, एलोरे की गुफाएं कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। किसने बनवाया था? राष्ट्रकूटों ने। राष्ट्रकूटों ने बनवाया था, ठीक है, बढ़िया, राष्ट्रकूटों ने। अच्छा बताना मुझे, खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाए थे? चंदेल शासकों ने करवाया था। चंदेल शासकों ने। जैन मंदिर कहाँ पर है खजुराहो के? खजुराहो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। खजुराहो मध्य प्रदेश। खजुराहो के
छतरपुर जिले में, ठीक है। खजुराहो कहाँ पर है? छतरपुर जिले में है, ठीक है। छतरपुर जिले कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। छतरपुर जिले कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। समझ में आया? एक और क्वेश्चन ना, एक और क्वेश्चन है अपना कि भैया बढ़िया जा रहे हो आप लोग। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम महिला मुस्लिम, सॉरी, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू, ठीक है। भारत की प्रथम महिला IPS किरण बेदी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। भारत की पहली राज्यपाल सरोजिनी नायडू ना। पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? पोलो में 4। वाटर पोलो में कितने होंगे? 7 होंगे। अच्छा, हॉकी में 11। कबड्डी में 7 होंगे। बास्केटबॉल में बास्केटबॉल नीचे पटकते हो बास्केट को, है ना? 5 होंगे ना, 5 उंगली से पटकते हो ना, 5 उंगली से पटकते हो ना भैया। बास्केटबॉल 5 होंगे। वॉलीबॉल 6। ठीक है। तो बता दो क्वेश्चन। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भैया नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। शाबाश, है ना? है ना? अब सुनना भाई, आप लोग ना अच्छे से पढ़ो, ठीक है। घर का काम हो कुछ तो घर का काम करो, नहीं है काम तो मेरे भाई बस फोकस अपना क्या है, पढ़ाई करो ना भाई। आप नोशन रखना है, आपको लिख लिख के पढ़ना है, बोल बोल के पढ़ना है, लेकिन भाई पढ़ना जरूरी है। भाई 4 घंटे सो, 4 से 5 घंटे सो, है ना? बाकी घंटे यार, बाकी घंटे अच्छे से पढ़ लो भाई, ठीक है। तो जय श्री राम भाई सबको, और अपने जय श्री राम। जय श्री राम लाइक करना, ठीक है। जय श्री राम। नहीं, अरे हो गई भाई साहब। सभी भाई लोगों को जय श्री राम। सभी भाइयों को क्या, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट कौन करेगा? आप लोग करें कमेंट, करना है कमेंट। आप लोग करें कमेंट, सब लोग ना। भाई जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।